नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिकाली दाम्पत्य जीवन में अनेक समस्या देखा एवं किछि किछि दाम्पत्य जीवन मध्य अधिक सुखमय होउची। अनेक लोक जातक मेलक करी विवाह करिथांती, किछि लोक मध्य जातक न मेलक करी विवाह करिथांती। तुमर प्रारब्ध कर्म अनुଯାयी तुमको जमी एवं स्त्री प्राप्ति होइथाए। आपण देखिथिबे अनेक दंपति रहिचंती, बहुत वर्ष हेलानी सेमाने विवाह कलणी, किंतु सेमाने तांको तांको भितरे जहाँ भी छोट मोट समस्या आछुची ताको तुरंत समाधान करि दउचंती। आउ किछि किछि दंपति को आपण देखिथिबे विवाहर किछि वर्ष परे दाम्पत्य जीवन रे कलह विवाद अनेक लागि रहुची एवं डिवोर्स पर्यंत मध्य कथा जाइछि, डिवोर्स मध्य होई जाइछि। आउ किछि किछि दंपति को देखिथिबे शाग पखाल खाई सेमाने खुशी रे अछंती। एमिति अनेक कथा। तुम दाम्पत्य जीवन रे तुमको सुख प्राप्ति हब कि दुख प्राप्ति हब, यह जन्म जातक विचार करा जाई थाए। प्रारब्ध कर्म जदि भल रही ताले उत्तम जमी एवं उत्तम स्त्री आपन को प्राप्ति हब। जेतबळे विवाह सरी जाउची, जेतबळे नववधूटी तुम घर आसी प्रवेश करुची, सेबे ठारू गोटे नुआ जीवन आरंभ हो जाए। दुई तीन वर्ष मध्य स्त्री आचरण स्वभाव, स्वामीकर आचरण स्वभाव आपण निजर दाम्पत्य जीवन केते सुखमय हब ताहा मध्य आकलन करिपारिबे। दर्शक बंधु, जन्म जातक मेलक करी आमे जदि विवाह करू ताहले दाम्पत्य जीवन रे सुख दुख कौन रही जानी पारू। जातक मेलक सहित राशि मेलक उभय करा जाए। आपणकर जन्म जातक रे जदि द्वितीय भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव और चतुर्थ भाव पाप ग्रह प्रभाव रे रही पीड़ित रही थाए, किंबा ए भावाधिपति माने जदि पाप ग्रहंकर प्रभाव रे अधिक रही थांते ताले दाम्पत्य जीवन रे सुख हानि होइथाए। दर्शक बंधु, तेणु जो व्यक्तिर द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव बहुत खराब रे रहिछि एवं पाप ग्रह माने जदि से भाव रे बसिचंती ताहले दाम्पत्य जीवन रे समस्या आसी थाए। चंद्र एवं शुक्र सुख प्रदान करिथांती, कारण एमाने चतुर्थ भावर कारक ग्रह अटंती। एमाने जदि आपणकर जन्म जातक रे राहु, शनि, केतु इत्यादि ग्रहों द्वारा पीड़ित हुंती ताहले दाम्पत्य जीवन रे सुख हानि होइथाए। मन रखंतु, जदि ए ग्रह माने चंद्र एवं शुक्र शुभरे रही एवं पीड़ित रही नथांती ताहले दाम्पत्य जीवन रे सुख बढ़ी थाए। आपणकर जन्म जातकर चतुर्थ स्थान रे जदि शुभ ग्रह माने अवस्थान करिथांती, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्र इत्यादि, ताहले दाम्पत्य जीवन रे सुख बढ़ी थाए। दर्शक बंधु, गोटे व्यक्ति जीवन रे सुख सेतबळे पाई थाए, दुख सेतबळे पाई थाए जदि तार शुक्र को आमे संपूर्ण रूपे विचार को नबा। जेते प्रकार सुख रही शुक्र ठारू विचार करा जाए। जेकोसी जातक ता पुओ हो बा झियो हो, जदि शुक्र खराब हो गला, चंद्र खराब हो गला, ताले दाम्पत्य जीवन रे यह प्रतिकूल प्रभाव मध्य पकाई थाए। जदि पुरुषर लग्न जहा होईची, स्त्री लग्न मध्य से एका रही एवं पुरुषर राशि जहा रही, स्त्री राशि मध्य जदि एका रही ताले दाम्पत्य जीवन रे सुख आसीबो, जेते झड़ झंझा आसिले मध्य। उदाहरण स्वरूप आपणकर मेष राशि, आपणकर स्त्रींकर मेष राशि, आपणकर लग्न कर्कट, स्त्रींकर लग्न मध्य कर्कट, एमिति किछि उदाहरण रहिछि। जदि आपणकर जन्म जातक रे लग्नाधिपति बहुत बलवान रहिचंती, आपण निज स्त्री को डोमिनेट करि परिबे। जदि आपणकर जन्म जातक रे लग्न दुर्बल रही, आपण हुए तो आपण स्त्री को डोमिनेट करी न पारती। सेटारे जदि सप्तमाधिपति अधिक बलवत्तर रही ताहले स्त्रींकर कथारे बा स्वामी कथारे आपण अधिक परिचालित मध्य होई पारंती। जदि लग्न रे सप्तमाधिपति बसिची ताहले आपण निज स्त्री को निज बसरे रखी प्रत्येक कार्य
କରିପାରନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ସପ୍ତମରେ ବସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ଅଧିକ ପରିଚାଳିତ। ଆଜିକାଲିକା ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଏହା ହଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜାତକର ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କି ରାହୁ, କେତୁ, ଶନି ଇତ୍ୟାଦି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଯଦି ଏମାନେ ପୀଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ କେତେ ଖରାପ ରହିଛି, ଯଦି ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ପାପ ଗ୍ରହ, ଅଷ୍ଟମରେ ଅଧିକାଂଶ ପାପ ଗ୍ରହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ହାନି କରାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ପାପ ଗ୍ରହ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ପାପ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଏ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜ ଜାତକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ଯେତେ ଶୁଭ ଥିବ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସେତେ ସୁଖମୟ। ଆଜିର ଏ ଛୋଟିଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କିଛି ସୂତ୍ର ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।